कुछ अपडेट आ गया संजय के पास। संजय इशारा कर रहे हैं, राहुल रोक रहे हैं आपको, बताओ संजय। पीठ ने अभी सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि वो सरकार का जब नंबर आएगा बहस का, तो सरकार से वो जानना चाहेगी कि जो 2 मेंबर वक्फ बोर्ड में यानी इंतजामिया में 2 मेंबर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या ये संख्या मिनिमम है, यानी ये न्यूनतम 2 मेंबर हैं या अधिकतम 2 मेंबर हैं, इसकी सफाई वो मांगेंगे और सरकार इस पर स्पष्ट करेगी। तो यानी जो कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नॉन मुस्लिमों को इसमें एंट्री देकर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 26 का और साथ ही मुस्लिम भावनाओं का और साथ ही वक्फ बोर्ड के शुरुआत में जब 1995 में इसे संशोधित किया गया था, तो उसका उल्लंघन है। और उस समय सारे मेंबर, सारे सीईओ, सारे जितने भी हैं वो सारे चेयरमैन सारे मुस्लिम थे। लेकिन अब सरकार इस 2025 के बिल के कानून के मुताबिक इसमें नॉन मुस्लिमों को भी एंट्री दे रही है। ये उन परंपराओं का भी उल्लंघन है और संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे वक्फ पर कब्जा कर लिया है, हिंदू मेंबर्स उसमें शामिल कर दिए हैं। सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा है और अदालत में सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा होगा या क्या कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से एक रुख साफ है कि इसमें कोई भी जो रूल्स हैं उनका कोई वायलेशन नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से क्योस क्रिएट करने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा हो रही है, क्योंकि वक्फ जो है वो धार्मिक धर्म से उस पे आधारित नहीं है, ये डोनेशन की जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो जमीन है वो डोनेट करता है किसी सोशल वेलफेयर वर्क के लिए, तो उसको किस तरीके से यूज करना है उसके लिए वक्फ बोर्ड है। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये लिख दे कि ये वक्फ की जमीन है और वो वहां पर जाके वक्फ अगर ये जांच कर ले, उनका जो कमेटी है वो जांच करे और ये रिकमेंडेशन कर दे हाँ ये वक्फ की जमीन है, तो उसको एक्वायर कर लिया जाता है। उसके लिए अपील और नो दलील वाला सिस्टम था, तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया है कि डीएम जो है उसमें मेंबर हो सकते हैं और अन्य मेंबर हो सकते हैं जो ये बात तय करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है, जो जमीन का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वो ये तय करे कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं है। तमाम रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अगर उसके बाद भी कोई मसला नहीं सुलझता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके कोई भी अपील कर सकता है कि उनकी जमीन को जो है वो वक्फ किया गया है, मतलब कब्जाया गया है। और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने जमीनें कब्जाई हुई हैं वक्फ की बहुत कम अमाउंट के ऊपर, उनसे वो जमीन लेकर जो है सोशल वेलफेयर काम में लगे, जहां स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने या अन्य जो है वेलफेयर के काम हो, समाज कल्याण के काम हो जो मुस्लिम समाज के लिए हो, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, वो काम होने चाहिए। जो एक्चुअल जो एम है वक्फ का, वो ना कि ये कि लोग जमीन ले लें किराए पे और बड़े बड़े कमर्शियल जगहों पे ले लें और उसका किराया जो है वो बहुत कम आए। जैसे कि एक 2014 में जो है 169 करोड़ जो है वो वक्फ से जो है रेंट आता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटते घटते वो 9 करोड़ रुपए पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी मंशा है कि जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट हो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर लगे, जिससे मुस्लिम समाज का जो है रहन सहन वो और ठीक हो और उनकी एजुकेशन में या अन्य वेलफेयर में, चाहे हॉस्पिटल, चैरिटीज के लिए यूज होते रहे। ये सारी चीजें जो हैं और इसीलिए कानून लाएगा। के पास कोई खबर आ गई है, बताइए संजय। जेपीसी बनाए। जी हाँ, अभी कपिल सिब्बल कोर्ट के आगे ये कह रहे हैं कि अब ये कानून बनने के बाद वक्फ करने वालों से पूछा जाएगा कि ये वक्फ किसने बनाया था, ये संपत्ति के कागजात कहाँ हैं। 100-150 साल पहले किसी ने अगर वक्फ किया था तो उसके रिकॉर्ड कहाँ से लाए जा सकते हैं। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड तो रहते हैं, 300-300 साल पुराने रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये सवाल तब उठ रहा है जब सरकार कई बार सदन में और सदन के बाहर भी स्पष्ट कर चुकी है कि ये वक्फ कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब हमसे कागज मांगे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर इसको वक्फ करने के कागजात कहाँ हैं। ऐसा ही एक मामला ताजमहल को लेकर आया था, जिसमें यह कहा गया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, लिहाजा इसे वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए।
तब अदालत ने, आगरा की अदालत ने ये पूछा था कि शाहजहां के दस्तखत कहाँ हैं, जिस दस्तावेज पर उसने दस्तखत करके और इसे वक्फ घोषित किया था वो कहाँ है। वो कागज नहीं मिल पाया, इसलिए ये ताजमहल एएसआई के संरक्षण में ही रहा, यानी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। तो ऐसी ही दलील कपिल सिब्बल अदालत में दे रहे हैं कि अब मुसलमानों को यह कहा जाएगा कि 100-150 साल पहले अगर वक्फ किया गया है तो इसके कागज कहाँ हैं, किसने वक्फ किया, कब किया, किन परिस्थितियों में किया, उन तमाम चीजों की मांग की जाएगी। तो इस पर अदालत उनकी दलीलें सुन रही है। ठीक है संजय।